जय श्री राम मित्रों, मैं कमल मुनि। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके द्वारा इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो आप सब लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कई चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आप सभी के स्नेह प्रेम के कारण बहुत अच्छा समर्थन आप सब लोगों के द्वारा मिल रहा है। आने वाले समय में और भी क्रांतिकारी वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और कमियों को बताने का भी प्रयास आप सब लोगों के द्वारा किया जाएगा, तो उसको सुधार करने का प्रयास अवश्य करूंगा। बंधुओं, जब हम न्यूज़ की ओर को देखते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, चाहे उसको ठगवाल कहें चाहे गिरगिटवाल, जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोलने पे जब उनका लीडर माहिर, तो उनके नीचे जो उनके सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वह भी अपने आप में झूठ बोलने में माहिर। और हमने देखा कि किस प्रकार से तिहाड़ जेल से बचने के लिए यह सभी नेतागण अस्पताल का सहारा लेने का प्रयास करते हैं और अस्पताल में भर्ती होकर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चलाने का काम। कुछ समय पूर्व हमने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी को देखा, रिहाई से पूर्व वह एक अस्पताल में व्हीलचेयर में ले जाते हुए, जब तक उनके रिहाई के कागज़ तैयार नहीं हुए थे तो व्हीलचेयर में ले जाया जा रहा था, और जैसे ही रिहाई के कागज़ बने और रिहाई हुई, जेल से बाहर निकले, तो आपने देखा होगा 2 घंटा पहले अस्पताल में भर्ती, अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला मरीज, जिसमें बिल्कुल इस रूप से चतुराई भरी थी कि उससे लग रहा था कि अपने को जेल से बचाने के लिए यह एक उपाय, सोची समझी रणनीति के तहत अपने को अस्पताल में भर्ती कराना, जहां बताया गया था मीडिया के माध्यम से कि उनकी लीवर में प्रॉब्लम थी। और जब रिहाई के कागज़ तैयार हुए और हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कुछ घंटों पूर्व अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाला पेशेंट संजय कुमार जी के द्वारा कितनी उछल कूद मचाने का काम, और अगले ही दिन से भाषण, बड़े बड़े मंचों में भाषण देने का काम शुरू किया गया, जहां न्यायालय के द्वारा उनको जमानत दी गई है, वहां उन सब के द्वारा कहा गया हम निर्दोष थे और हम छूट गए। वहीं दूसरी ओर आजकल एक नया इन आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा यह कंपटीशन, एक दूसरे से आगे बढ़ने का कंपटीशन, आज मैं देख रहा था
कि न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि जहां अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, उनके वकील के द्वारा यह कहा गया कि फरवरी 2024 के बाद उनके द्वारा कोई इंसुलिन वगैरह नहीं लिया गया, जहां तिहाड़ जेल में वह सुरक्षित हैं और अपने को बेल पर रिहा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी भी किस हद तक जा सकते हैं, यह हम सब ने देखा। जहां उनके साथ उनके डॉक्टरों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से, कोई कहता है 30 साल से वह डायबिटीज के पेशेंट हैं, कोई कहता है 20 साल से हैं। आज आतिशी जी के द्वारा जब मीडिया को बाइट दी जा रही थी, तब उनके द्वारा कहा जा रहा था कि वह 12 साल से डायबिटीज के पेशेंट हैं। फिर दूसरे न्यूज़ चैनल में देखा, उसमें वह 20 साल बता रही थी, कोई नेता उनके 30 साल बताते हैं। और अब मुझे यह शक होता है, अन्ना जी के आंदोलन में मेरा भी रहना हुआ। अरविंद केजरीवाल जी को अगर 20 साल पुरानी डायबिटीज की बीमारी है, तो वह उतने अन्ना जी के आंदोलन में, उतने बड़े भूख हड़ताल में बिना खाए पिए तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को कुछ ना कुछ अवश्य खाना होता है। और जहां उनकी पत्नी को यह पता है कि मेरे पति डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनके द्वारा नवरात्र जैसे त्यौहार में अंडे खिलाने का काम, और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा नवरात्र में अंडे खाने का काम किया जाता है, और जिस चीज़ को डायबिटीज में कम खाना है उसी को उनके द्वारा ज़्यादा खाया जा रहा है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती थी कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला जाएगा, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला जाएगा, संजय सिंह जी को जेल में डाला जाएगा, अब मुझको जेल में डाला जाएगा, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी भी कर दी थी। इसी प्रकार से इनके जितने भी मंत्री हैं, इनको बाहर रहकर ही पता चल जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को शुगर की मात्रा उनको कितने पॉइंट तक बढ़ी है। जहां तिहाड़ जेल में केवल अरविंद केजरीवाल जी नहीं, वहाँ हजारों की संख्या में कैदी हैं, उन सब का इलाज वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह नहीं कहा गया कि मेरी सरकार में चलने वाले मोहल्ला क्लिनिक के किसी भी डॉक्टर को बुलाकर मेरी जांच की जाए, मेरी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कराई जाए,
वह मेरी सरकार में चल रहे इतने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिकों के डॉक्टरों से उनसे मेरा इलाज करवाया जाए। उनके द्वारा अपने निजी डॉक्टरों से इलाज की बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करने का काम रोज़ वह उनके द्वारा निवेदन किया जा रहा है। और बाहर रहकर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी अपने मंत्रियों की भविष्यवाणी किया करते थे, बाहर रहकर उनके अन्य मंत्रीगणों के द्वारा भविष्यवाणी करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बेल पे आने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह हम सबको देखने को मिला कि जो चीज़ उनको नहीं खानी है वो खा रहे हैं। जो अपनी सेहत के प्रति इतने सजग नहीं हैं, तो दिल्ली की जनता के प्रति वह कितने सजग होंगे, यह हर व्यक्ति को देखने से मिला कि उनके द्वारा मिठाई का सेवन, जो शुगर में डायबिटीज में सबसे खतरनाक है, आम का सेवन, अंडों का सेवन, ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन उनके द्वारा किया जा रहा था, केवल और केवल बेल पे रिहा होने के लिए। बीमारी का बहाना, शुगर का बहाना लगाकर जेल से बाहर आने के लिए। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि अन्ना हजारे जी को भी यह अपना खाकर, क्योंकि शक के दायरे में न्यूज़ में देखते हुए, न्यायालय में उनके डाइट चार्टों को देखते हुए, जिसको न्यायालय के द्वारा भी मना किया गया, उसके बावजूद भी उनके द्वारा उन सारी चीज़ों को खाने का काम किया गया। और उनकी पत्नी के द्वारा ही वह सारी चीज़ों को भेजने का काम घर से, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अन्ना हजारे जी को हो सकता था, अन्ना आंदोलन में जब हम सब लोग बैठे थे भूख हड़ताल में, तो अन्ना जी बिना खाए उस आंदोलन को ईमानदारी के साथ कर रहे थे। परंतु अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा अब अपने को शक के दायरे में लाने का काम, जिनको डायबिटीज की बीमारी इनके माननीय मंत्रियों के द्वारा बताया गया, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष बता रहा है, तो उससे लगता है कि उस दौरान यह तब भी डायबिटीज के पेशेंट रहे होंगे। और इनके द्वारा इसी प्रकार से जूस वगैरह भोजन का सेवन अवश्य और अवश्य किया गया होगा। दिल्ली की जनता को ठगने का काम आप और आपके मंत्रियों के द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है। सारे मंत्री आज इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल में जाकर कि उनको लगाओ, तो मुझको लगता है कि जिस प्रकार से जेल में जाते समय उनके द्वारा आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी का नाम भी लिया गया, तो
इन सबको लगता है कि ये सब मिलकर ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए कोई ना कोई ऐसी साजिश रचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टरों की देख रेख में, पुलिस प्रशासन की देख रेख में, न्यायालय की देख रेख में होने के बाद भी यह उनको ज़बरदस्ती, जिनको इंसुलिन लगना फरवरी 2024 ऐसे कोई डेट बताई जा रही थी कि लास्ट तब लगी, उसके बाद नहीं लगी है। इन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती उनको पुनः इंसुलिन लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि न्यायालय और की निगरानी में पूरा उनकी देखरेख में तिहाड़ जेल में उनको सुरक्षित रखा गया है। और जांच को प्रभावित करने के लिए इनके द्वारा जिस प्रकार से संजय सिंह जी बीमारी का बहाना लगाकर अस्पताल में भर्ती हुए और उनके द्वारा अपने को खुद ही रिहाई के तुरंत बाद जिस प्रकार से भाषण देना और सारी चीज़ करने का काम किया गया, खुद शक के दायरे में अपने को लाने का काम किया गया। मेरा दिल्ली के मतदाताओं से, वहाँ रहने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि इन सभी को देखें किस प्रकार से यह दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग सोच समझकर ही मतदान करने का काम करें और दिल्ली की जनता इन ठगवाल, गिरगिटवाल, जो गिरगिटों की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचने का प्रयास करें और राष्ट्र हित में मतदान कर देश को परम वैभव पर पहुंचाने का काम आप सभी राष्ट्रभक्तों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इनकी चाल हम सब लोगों के समझ में आ गई है। किस प्रकार से झूठ फरेब के माध्यम से यह आगे बढ़ने का काम करते हैं। आप सब लोग ने आज अगर तिहाड़ जेल के बाहर आतिशी जी की बाइट न्यूज़ चैनलों में सुनी हो, तो उनके द्वारा कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। जो आतिशी जी कल तक 20 साल, कभी 30 साल कहा करती थी, वह आतिशी आज 12 साल कहने लगी। बाद में आतिशी जी को भी समझाने का काम किसी न किसी कार्यकर्ता के द्वारा कहा गया होगा कि आपके द्वारा 12 साल कह दिया गया, पहले 30 साल 20 साल कहा, उसके बाद उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। यह सभी लोग अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इन सभी मंत्रियों के नाम लिए गए, फंसाने का काम किया गया। अब इन सारे मंत्रियों की हरकतों को देखकर लगता है कि यह सभी चाहते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर ही वहीं रहें, लंबे समय तक रहें और ऐसी हरकतों को करके उनको बाहर आने से रोका जा सके। मेरा पुनः आपसे निवेदन है, आने वाले लोकसभा चुनाव में
राष्ट्र हित के लिए मतदान अवश्य करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।